अपना काम तब तक करते रहिएगा जब तक आप सफल नहीं होते। मैं प्रेम एक बार फिर से एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है और क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। चलिए सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज्यादा माइंड नहीं चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे एडवांस में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या किया है, क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है द इक्वेशन x plus 1 minus x minus 1 and 4x minus 1 has no solution, one solution, two solution, more than two solutions। ये मुझे इसको चेक करना है कि इसमें कौन से सोल्यूशन है। देखिए ऐसे अगर हम इसको पुट करते हैं, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। कभी भी अगर रूट आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो मेरा या तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का व्यू है वो एक ही होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि इस रूट को हटाएं, कैसे भी करके रूट को हटाएं। रूट को हटाने की मेथड भी मुझे पता है कि मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं और इसको स्क्वायर करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। और सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूवमेंट देते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन लिखा है x plus 1 minus root of x minus 1 equal to root of 4x minus 1। स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा x+1 माइनस प्लस x-1 और -2 टाइम्स x-1 एंड x+1 इक्वल टू 4x-1। ये हमारे लिए यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x और 1 1 कैंसिल आउट, -2 रूट ऑफ x² - 1। यहाँ x-1 और x+1 फार्मूला लग गया, x² - 1 हो गया। दैट इज इक्वल टू 4x-1। ये जो 2x है हम अनदर साइड पे ले जाते हैं तो रूट ऑफ x² - 1 दैट इज इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा 2x-1। फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास बचेगा 4x² - 1 इक्वल टू 4² प्लस 1 माइनस का 4x। यहाँ से 4x² और माइनस का 4 इक्वल टू 4x² प्लस 1 -4x। 4x² कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5/4। आंसर ये होना चाहिए, मतलब एक सोल्यूशन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर किया है तो हो सकता हो जो मेरा सोल्यूशन आया है, क्योंकि एक स्टेप में स्क्वायर कर लिया है तो स्क्वायर हो सकता है मेरा सोल्यूशन जो आया वो इसको सेटिस्फाई नहीं करे। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसको देख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा तभी सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो सोल्यूशन होगा और अगर नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू आ गई तो बस वन सोल्यूशन हो गया, नहीं, तो आप मिस्टेक कर देंगे। अब इसे एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो सोल्यूशन आया है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ था x+1 और यहाँ था रूट ऑफ x-1 इक्वल टू रूट ऑफ 4x-1। x इज इक्वल टू 5/4 पुट कर देते हैं तो यहाँ आएगा 5/4 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 5/4 - 1 इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 5/4 - 1। तो राइट साइड में आ गया 2, ये आ गया 4 और 2 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 मीन्स 9/4 का रूट माइनस यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 1/4। तो यहाँ से आ गया 5/4 मीनिंग हो गया 5/4 मीनिंग 3/4, 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 3/2 -1 इक्वल टू यहाँ से आया 2/2 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में 1 आया तो लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड, राइट साइड इक्वल नहीं है। इसके मतलब हमारे लिए नो सोल्यूशन आएगा, हमारे लिए
नो सोल्यूशन यहाँ आएगा। देखिए नो सोल्यूशन आ गया। नो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नो सोल्यूशन आ गया। अगर नो सोल्यूशन आ गया तो अब नो सोल्यूशन आंसर होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर मेरे लिए क्या होगा, इसको एक बार आंसर देखते हैं। आंसर हमारे लिए होगा यहाँ पे ये आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर मैच होगा वो आंसर नो सोल्यूशन आएगा। तो नो सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बने रहिएगा इस यूट्यूब के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।